Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics. Here we are doing chapter number 5, production function. In the previous class, we have already started it. But last class में हमने अपना chapter 5 production function start कर दिया था. क्या था production function? Let's take a quick revision over it. प्रोडक्शन फंक्शन बेटा दो नामों को जोड़कर बना था, प्रोडक्शन और फंक्शन. प्रोडक्शन का मतलब हमने देखा था कुछ प्रोड्यूस करना, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शन का मतलब हमने देखा था बेटा फंक्शनल रिलेशनशिप. तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन क्या करेगा बेटा? रिलेशनशिप बताएगा हमें किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में. When we are getting to the input, we will get the output. जब हम कुछ इनपुट डालेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा. तो इनपुट और आउटपुट के बीच की ही जो रिलेशनशिप है वही हमें कौन बताएगा? प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन की हमने इक्वेशन भी लिखी थी, Q इज इक्वल टू एफ एल के. क्यू का मतलब क्या था बेटा? प्रोडक्शन. एफ मीन्स फंक्शन रिलेशनशिप, एल के, एल मीन्स लेबर, के मीन्स कैपिटल. उसके बाद हमने कहा था प्रोड्यूसर जब कोई प्रोडक्शन करता है देन इट यूजेस नंबर ऑफ फैक्टर्स. वो कई तरह के फैक्टर्स भी यूज करता है. तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? क्या होते हैं वो फैक्टर्स? तो फैक्टर्स थे बेटा दो पार्ट्स में क्लासिफाई करे थे, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. क्या थे फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स? फिक्स फैक्टर्स वो सभी फैक्टर्स थे जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते. वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होते हैं. एग्जाम्पल हमने देखा था फिक्स फैक्टर का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. वेरिएबल फैक्टर हमारा रॉ मटेरियल, लेबर. तो ये था फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का डिस्टिंक्शन. हमने जो बेटा इसका पार्ट लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था कि अगर हमें से डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाए तो हम फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का डिफरेंस भी आंसर कर सकते थे. फिक्स फैक्टर का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो फिक्स फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते थे. वेरिएबल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो वेरिएबल फैक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते थे. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट अवर प्रीवियस क्लास. मूविंग अहेड और कंटिन्यूइंग विद अवर फर्दर टॉपिक, वी हैव नाउ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. Our today's topic is types of प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप. कितने तरह का प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन फंक्शन? तो इसे हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर देंगे. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. Short run production function and long run production function. What is short run production function and long run production function? नाम से पता चल रहा है शॉर्ट रन मतलब कम समय की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन मीन्स एक लंबे समय की बात कर रहे हैं. तो व्हेन आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वन फैक्टर. बेटा हमारे पास ध्यान रखेंगे दो फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. जब आउटपुट एक फैक्टर को चेंज करके चेंज हो सकता है या चेंज होता है और बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं देन इट इज नोन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. बट अगर सारे फैक्टर्स हमें चेंज करने पड़ते हैं देन इट इज नोन एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन आउटपुट इज चेंज्ड by changing only one factor and other factors remains constant. अगर आउटपुट सिर्फ एक फैक्टर चेंज करके चेंज होता है और बाकी सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहते हैं देन इट इज नोन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो हमारे पास बेटा कितने तरह के फैक्टर्स होते हैं? दो तरह के. हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स.
दो तरह के फैक्टर्स होंगे, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अगर आउटपुट एक फैक्टर को चेंज करके हो जाता है, और हमें पता है वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होता है, फिक्स फैक्टर तो कैसा रहता है, फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। तो इसका मतलब अगर वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, देन इट इज नोन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट व्हेन आउटपुट इज चेंज्ड by changing all the factors, बट जब आउटपुट चेंज होता है सारे फैक्टर्स को चेंज करके, देन इट इज नोन एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमने पढ़ा भी था बेटा, जब हमने फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने कहा था कि शॉर्ट रन में, कम समय में जो प्रोडक्शन होती है वो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके चेंज हो सकती है, बट एक समय के बाद हमें फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना पड़ता है, और जैसे ही वो फिक्स फैक्टर चेंज होंगे तो समझना वो बन जाएंगे हमारे वेरिएबल फैक्टर। तो जब हमारे फिक्स फैक्टर फिक्स रहकर वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं, तो उस तरह की प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और जब हमारे फिक्स फैक्टर भी चेंज हो जाते हैं एक टाइम के बाद, देन वो बन जाता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसी वजह से शॉर्ट रन के अंदर देयर आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होते हैं, और यहां पर सिर्फ देयर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। यहां पर तो बेटा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही होंगे, क्योंकि फिक्स फैक्टर भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। फिक्स फैक्टर भी चेंज हो गए, जैसे ही फिक्स फैक्टर चेंज है तो अब वो फिक्स नहीं रहे, अब वो वेरिएबल बन गए हैं। जो लॉ यहां पर ऑपरेट होता है शॉर्ट रन में, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। और यहां पर लॉन्ग रन में जो अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यही डिफरेंस है दोनों में। यहां हम कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स, और यहां कहोगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहां रिटर्न्स टू फैक्टर होता है और वहां होता है रिटर्न्स टू स्केल। यहां हम कह सकते हैं इक्वेशन में Q इज इक्वल टू एफ एल के। एफ का मतलब हो गया फंक्शन रिलेशनशिप बेटा, Q का मतलब है आपका प्रोडक्शन, L मींस लेबर यानी वेरिएबल, और K मींस कैपिटल यानी फिक्स्ड। और पर यहां पर कहोगे Q इज इक्वल टू एफ एल, मींस प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन L एंड Q। L हमारा जो है ये वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स फैक्टर्स होंगे ही नहीं। फिक्स फैक्टर्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड, fixed factors are also changed, that's why they become variable factors, so only one factor exists there। यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन के अंदर बेटा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, डिफरेंस कर सकते हैं फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। जो फैक्टर्स हमारे चेंज नहीं हो रहे उसे हम फिक्स फैक्टर कहते हैं, जो फैक्टर्स हमारे चेंज हो रहे हैं उन्हें हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। बट लॉन्ग रन के अंदर फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स पता ही नहीं चलता कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है, और फिक्स होता ही नहीं है। सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। तो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये था बेटा हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दो तरह का होता है प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब हम बात कर रहे हैं कम समय की, लॉन्ग रन हम बात कर रहे हैं लंबे समय की। कम समय में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और आउटपुट चेंज होता है सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करके, दैट इज वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। बट लंबे समय में बात करें तो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद हमें फिक्स फैक्टर्स को भी, द फिक्स फैक्टर्स और आल्सो नीडेड टू बी चेंज, फिक्स फैक्टर को भी चेंज होने की जरूरत पड़ती है। वो फिक्स फैक्टर चेंज हो जाते हैं, देन वो बन जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स और वेरिएबल में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता और आउटपुट चेंज होता है सारे फैक्टर्स को चेंज करके, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो लॉ ऑपरेट होता है वो होता है बेटा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर्स आते हैं और वहां पर आते हैं रिटर्न्स टू स्केल। अगर इसका हम फंक्शन देखें तो Q इज इक्वल टू एफ एल के। Q का मतलब है बेटा प्रोडक्शन, F मींस फंक्शन रिलेशनशिप, L का मतलब है लेबर और K का मतलब है कैपिटल। उधर देखें तो Q इज इक्वल टू एफ एल, Q मींस प्रोडक्शन, F मींस फंक्शन रिलेशनशिप, L मींस लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर।
वहाँ फिक्स फैक्टर के इसलिए प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि फिक्स फैक्टर इज ऑल्सो कन्वर्टेड, इज ऑल्सो चेंज एंड देन इट बिकम्स वेरिएबल फैक्टर, और वो चेंज होकर वेरिएबल फैक्टर बन गया है। Now, moving ahead, we are going to study the function relationship between input and output on the basis of time dimension. टाइम के बेसिस पर देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ टाइम डायमेंशंस। टाइम डायमेंशंस के बेसिस पर देखेंगे फंक्शन रिलेशनशिप, टाइम पीरियड टू स्टडी फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है बेटा? टाइम पीरियड, इट रिलेट्स टू टाइम पीरियड टू स्टडी फंक्शनल relationship between इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम क्या फैक्टर देख रहे हैं? टाइम फैक्टर। तो पहला जो है बेटा हमारे पास वो है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड नाम से पता चल रहा है बहुत कम समय। तो वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाती है। वेरी शॉर्ट पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच द प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज। तो वहां हम कहेंगे Q इज इक्वल्स टू एफ के। Q इज इक्वल्स टू एफ के कहोगे मीन सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे। सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे फिक्स्ड होंगे। यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई फैक्टर्स चेंज होते ही नहीं है। सेकंड है बेटा हमारे पास शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में बात कर रहे हैं कम समय की। तो आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग वन फैक्टर। आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वन फैक्टर। एक फैक्टर को इंक्रीज कर तो आप आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो, यानी दो फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो जाता है और फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हम कहते हैं Q इज इक्वल्स टू FLK। थर्ड है बेटा लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स। सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करके, मतलब यहां पर कोई भी फैक्टर फिक्स रहेगा ही नहीं। तो Q इज इक्वल्स टू FL। आप कहोगे Q इज इक्वल्स टू FL। Q मतलब प्रोडक्शन, F का मतलब फंक्शन रिलेशनशिप, L मींस लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। जो वेरी शॉर्ट था वहां सारे फिक्स थे, शॉर्ट में फिक्स वेरिएबल दोनों है और लॉन्ग में सिर्फ वेरिएबल है। तो जो हमने पढ़ा भी है वो हमने पढ़ा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो ये रहा शॉर्ट रन, ये रहा लॉन्ग रन। बट जो हमारे सिलेबस में बेटा डिटेल में है वो सिर्फ शॉर्ट रन ही है। बट वी हैव टू इंक्वायर अबाउट इट। बट हमें पता होना चाहिए कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड कैसा होता है, कैसा टाइम पीरियड जहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो पाती है, सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहते हैं? फिक्स रहते हैं। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है एक फैक्टर को इंक्रीज करने पर, दैट इज वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने पर, और फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स ही रहते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है? जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वो सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर होती है, सारे फैक्टर्स को चेंज करके होती है। यानी वेरिएबल फैक्टर तो पहले से ही चेंज हो रहा था, उसके साथ साथ फिक्स फैक्टर भी चेंज हो गया। और जब फिक्स फैक्टर चेंज हो गया तो वो फिक्स नहीं रहा, अब वो भी वेरिएबल बन गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायमेंशन, means study of function relationship between input and output on the basis of time period। टाइम पीरियड के बेसिस पर हमने देखा इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप। तीन तरह का टाइम पीरियड बेटा यहां बताया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग।